राम जी को भोजन करा रही थी। राम जी ने कहा, मां तुम मुझसे बहुत प्रेम करती है ना? मां कैकेयी ने कहा, अरे ये भी पूछने की बात है? जितना कोई संसार में किसी से प्रेम नहीं करता होगा उतना मैं तुझसे प्रेम करती हूं। तो राम जी ने कहा, मां अगर मैं कुछ मांगूंगा तो दोगी? मां कैकेयी ने कहा, मांग, तुझे क्या चाहिए? तुझे मेरे प्राण चाहिए? तुझे क्या चाहिए? धन चाहिए? दौलत चाहिए? क्या चाहिए? जो तू कहेगा राम, सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं। तू बता ना, तू किससे खुश होगा? कैसे प्रसन्न होगा? कैसे तुझे विश्वास हो कि मैं तुझसे प्रेम करती हूं? राम ने कहा, मां मैं, ठीक है मां, मैं मानता हूं कि तू मुझसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। मां कैकेयी ने कहा, मांग तो सही राम, तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे देने के लिए खड़ी हूं। मेरा राम प्रसन्न हो वो कार्य मैं करूंगी, तू बोल तो सही। राम जी ने कहा, मां जो वस्तु मैं मांगने वाला हूं ना, भविष्य में कोई मां अपनी बेटी का नाम तेरा नहीं रखेगा, कोई बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। तो मां ने कहा, राम कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखे या ना रखे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, केवल मेरा राम प्रसन्न हो वो कार्य मुझे करना है। तू बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए? राम जी ने कहा, मां तुझे भविष्य में कलंक भी बहुत लगेगा, तुझे लोग अपमानित भी बहुत करेंगे। मां ने कहा, राम तेरे से बड़ा दुनिया में क्या है? तुझे खुश करने के लिए अगर संसार मुझे कलंकित भी करता है तो मुझे किसी का परवाह नहीं है, बस मेरा राम प्रसन्न हो। तू बता तो सही राम, तुझे क्या चाहिए? राम जी ने कहा, मां तुझे भविष्य में बहुत सारे लोग ताने मारेंगे। तो मां ने कहा, मुझे उसका भी फिक्र नहीं है, मेरा राम प्रसन्न हो वो कार्य करना है, तू बोल तो सही। फिर राम जी ने कहा, मां अब मैं मांगूं तो तू देगी ना? तो बोले, हां राम, तुझे विश्वास नहीं है? तब तक राम जी ने मां कैकेयी का हाथ उठाया, अपने सिर पर रखवा दिया। राम जी ने कहा कि मां मेरी सौगंध खा, जो मैं मांगूंगा तू देगी। मां कैकेयी बोली, राम तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे तेरे से बड़ा इस संसार में मेरे लिए और क्या है? ये प्राण भी चला जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा राम प्रसन्न होना चाहिए, वो कार्य मैं करूंगी, तू बोल तो सही। राम जी ने कहा, मां तुझे वैधव्य भी होना पड़ेगा, तुझे विधवा भी होना पड़ेगा। मां एक पल के लिए मौन हो गई। मां फिर एक मिनट के लिए मौन हुई, फिर भी कहती है कि राम मैं इसको भी स्वीकार करती हूं, तुझे केवल प्रसन्न करना, अगर मुझे वैधव्य जीवन जीना पड़ेगा तो भी मुझे मंजूर है, बस मेरा राम प्रसन्न हो, मेरे राम की हर मनोकामना मुझे पूरी करनी है, राम मेरा खुश हो वही मेरे को काम करना है। फिर मां कहती है, राम तू मांगने वाला क्या है? क्योंकि भारत की आर्य नारी है, एक बार स्त्री तो सोचती है, लेकिन मां कैकेयी कहती, राम तू मांगने वाला क्या है, ये तो बता। राम जी ने कहा कि तुमसे, आपसे पिताश्री बहुत प्रेम करते हैं और वो कार्य केवल आपके सिवा और कोई मेरा नहीं कर सकता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मां मेरा विवाह के बाद 14 वर्ष के लिए तुझे पिताश्री से वनवास मांगना है। इतना सुनते ही मां कैकेयी ने कहा, नहीं राम, नहीं राम, ये मैं नहीं दे सकती हूं, मैं सब
राम जी ने कहा मां तूने मेरी सौगंध खाई। बोले सब सौगंध हटा देती हूं, मैं नहीं तुझे वन नहीं भेज सकती, मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकती। तू 14 वर्ष वनवास जाने की बात कर रहा है। राम जी ने कहा मां अगर मैं 14 वर्ष वनवास नहीं गया तो साधुओं का संतों का कल्याण कैसे होगा, रावण का वध कैसे होगा, अनेकों सारे कार्य करने हैं मां। तुझे मेरे लिए पिताजी से वरदान मांगनी होगी। मां के नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं गिरने लगी। बोली राम मुझे कलंक लगता, मुझे उसका भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे नाम की कोई भी अपनी बेटी का नामकरण नहीं करता, उसका भी मुझे फर्क नहीं था। मुझे वैधव्य भी होना पड़ता, मुझे उसका भी फिक्र नहीं है। लेकिन आज तूने जो वर मांग लिया ना, ये मेरे लिए समझ ले कि तड़प तड़प के मरने जैसा हो गया राम। जिस तरह जल से मछली को निकाल करके बाहर कर दिया जाए तो जल के लिए जैसे व्याकुल होकर के तड़प तड़प करके मर जाती है, वैसा तूने मुझे बना दिया। राम तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। राम जी ने कहा मां तुम्हें यह वरदान मांगना होगा, तूने मेरी सौगंध खाई है। मां कैकेयी कहती है राम तेरी अगर सौगंध नहीं खाई होती ना तो फिर मैं कभी तुझे ऐसा वरदान न देती, अगर मुझे पता होता। तुझे क्या पता रे मां की ममता, तू आज वन जाने की बात कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण अभी शरीर से निकल जाए, अब मैं नहीं जीना चाहती हूं। जब मेरा राम वनवास को जाएगा तो मैं तुझे वन जाते हुए देख नहीं सकती हूं। इसलिए मैं भगवान से विधाता से कहती हूं मेरे प्राण अभी निकल जाए, आज से ही तू मेरे नजरों से दूर हट जा राम। क्योंकि जब तू 14 वर्ष के लिए वनवास जाएगा ना तो हो सकता है मैं जीवित ना रह सकूं, इसलिए अभी से तू मेरी नजरों से दूर रहा कर। राम जी ने कहा मां क्योंकि अब यह कार्य तू ही कर सकती है, इसलिए मैं तुझसे मांगा। मां कैकेयी के नेत्रों से अश्रु गिरे जा रहे हैं और एकदम व्याकुल, एकदम मन में सोच रही है कि जिस राम को मैं अपने गोद में प्यार करती थी, खूब लाड लडाती थी, कितना दुलार करती थी, आज वो राम 14 वर्ष के लिए जब वनवास जाएगा तो मेरी क्या गति होगी। इसलिए मां कैकेयी राम जी के प्रति बहुत प्रेम करती थी, बहुत स्नेह करती थी। राम राजा बने इसमें मां कैकेयी बहुत ही प्रसन्न थी। मां कैकेयी ने कहा अगर मुझे काश पता होता कि कल मेरा राम राजा बनेगा तो मैं अपने घर को सजा के रख देती, चारों तरफ मैं ब्राह्मणों को दान करती, गौ दान करती, धन दान करती, अन्न दान कर देती और बैंड बाजे धूमधाम से मैं बजवाती। मुझे इस बात की पता नहीं थी। मंत्रा जो तू आज मांगेगी मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तूने शुभ समाचार जो सुनाया। मंत्रा मन में बहुत षड्यंत्र सोच रही है कि क्या करूं कि कैकेयी, रानी कैकेयी की मति को परिवर्तन कर सकूं। अनेकों उपाय सोची जा रही है, अनेकों उपाय कि रानी तुम बाद में बहुत पछताओगी। आज अगर मेरी बातों को नहीं समझी तो बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मंत्रा ने कहा रानी तुम्हें यह बात पता है भरत को, शत्रुघ्न को ननिहाल भेजा गया है और भरत को और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजने के बाद जब देखी कौशल्या रानी कि अब भवन में, राजभवन में कोई नहीं है, इसी समय न क्यों महाराज अवधेश की मति को परिवर्तन करके अपने फेवर में करके, अपने प्रति आकर्षित करके राम को राजगद्दी पर बिठाया जाए। तो मां कैकेयी बोलती है तो इसमें बुरा ही क्या है, राम को राजा बनाया जाए, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं।
मैं तो महाराज से हमेशा कहती थी कि राम को राजगद्दी दे दो, राम को राजगद्दी दे दो। महाराज ने आज मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं जो चाहती थी वही मेरी कामना पूरी हुई। मंथरा कहती है, रानी आप बात को समझिए, अगर राम राजा बनेंगे तो रानी कौशल्या की चाकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें दासी बन के रहना पड़ेगा, और सुमित्रा की भी तुम्हें दासी बन के रहना पड़ेगा। अगर तुम कार्य नहीं करोगी तो तुम्हें और भरत को कारागार में डालकर बंद कर दिया जाएगा। मैं भगवान की सौगंध खा के कहती हूं, विधाता की सौगंध खा के कहती हूं, क्योंकि मैं कसम खा के बोलती, क्योंकि मैं सारी बातों को सुन करके मैं आई हूं। मां कैकेयी मंत्रा को समझाती हैं, और जैसे मंत्रा को स्पर्श मां कैकेयी की, वैसे ही उनका मति परिवर्तन हो गया। मंत्रा ने कहा कि मैं सत्य कहती हूं, विधाता की सौगंध, कि कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मेरी बात को समझो रानी, नहीं मानोगे तो बाद में बहुत पछताओगी। और जैसे मां कैकेयी मंथरा का स्पर्श की, महाराज गोस्वामी जी कहते उसका कुसंगति का प्रभाव पड़ा। तो मां कैकेयी कहती हैं कि मंथरा, मुझे भी स्वप्न ऐसे ही कुछ दिखते हैं। अब शकुन जैसा होता है, मेरी दाहिने अंग फड़कते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं। तो मंथरा को लगा अब मेरी बात बन गई है, जीभ को दांतों तले दबाइए। मंथरा कहती है कि विधाता ने हमारे प्रति कैकेयी रानी को करना आरंभ हो गया, जैसा मैं चाहती हूं वैसा भी करने के लिए तैयार हो रही हैं। फिर मां कैकेयी कहती हैं, सुन मंथरा, मुझे बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, मेरे दाहिने अंग अशुभ सूचना देते हैं, फड़कते हैं। लेकिन मंत्रा, मैं कौशल्या की दासी नहीं बनूंगी, मैं चाकरी नहीं करूंगी, मैं अपने पति को और पुत्र को त्याग कर दूंगी। जो तू बोलेगी वही मैं कार्य करूंगी। तू बोलेगी कि कुएं में कूद के मर जाओ तो मैं कुएं में भी कूद जाऊंगी, या तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वहां पर रहूंगी, लेकिन मैं कौशल्या की चाकरी नहीं करूंगी। तू जो बता वही मैं करूंगी। मंथरा कहती है कि रानी, आपने महाराज के पास 2 थाती रूप में वरदान रखी थी, क्यों ना वो 2 वरदान तुम मांग लो। वो 2 वरदान तुम मांग लो तो तुम्हारा सारा राजपाट तुम्हारे हाथ में, जो तुम जैसा चाहो वैसा होगा। तो मां कैकेयी ने कहा कि 2 थाती वरदान, अरे बोले कि जो तुम देवताओं के साथ युद्ध करने महाराज अवधेश गए थे, तो तुमने रथ के पहिए के अंदर हाथ डाल करके उनको युद्ध करने में, संग्राम में विजयी बनाई थी। उसी समय महाराज अवधेश ने आपको 2 वरदान बोला कि ले मांगने के लिए, तो आपने कहा कि जब समय आएगा तब मैं मांगूंगी। तो समय आज आ गया है। तो बोले फिर करना कैसे है। मां कैकेयी ने जब पूछा मंत्रा से, मंत्रा एकदम ज्ञान देना आरंभ किए कि तुम जाना, फटे पुराने कपड़े पहनो, कोप भवन में चली जाओ, और जब तक महाराज जब आएंगे पूछेंगे तो मैं बता दूंगी कि महारानी कोप भवन में गई हैं। जब वो आएंगे आपको मनाने तो आप बोलना, जब तक राम सौगंध नहीं खाएंगे तब तक तुम वरदान मत मांगना, महाराज अवधेश का भरोसा मत करना। जब तक वो राम सौगंध नहीं खाए रहेंगे तब तक तुम्हारी वरदान की कामना पूरी नहीं होगी। तो तुम पहले राम सौगंध खिला लेना, तभी वरदान मांगना। मां कैकेयी कोप भवन में प्रवेश करती हैं, वस्त्र को सभी निकाल करके रख देती है, फटे पुराने वस्त्र पहन कर जाती हैं। कोप भवन में गई, महाराज अवधेश
जब सारे राजभवन के कार्य कर लिए तो उनको लगा कि इसकी ज्यादा सबसे ज्यादा प्रसन्नता रानी कैकेयी को होगी। क्यों ना चल करके रानी कैकेयी को हम उनको सूचना दे देते हैं कि तुम्हारी जो मन की कामना थी आज वो पूरा हो गया, मैं राम को राजा बना रहा हूं।